आज मेरे पास एक नया प्रश्न आया है, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि गुरुदेव, किसी हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के से शादी करना चाहिए या नहीं, या मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के के साथ शादी करना चाहिए कि नहीं, या अदर कास्ट में शादी करना चाहिए कि नहीं। अब ये सवाल बड़ा विचित्र है। एक तो मैं संत हूँ, मैं तो शादी के पक्ष में नहीं हूँ, न शादी न बेविचार, लेकिन फिर भी मुझसे पूछा गया है, तो यदि आपकी जाति में लड़कियां समाप्त हो गई हों, एक भी न बची हों, तो आप दूसरी जाति की लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं। और आपकी जाति में, आपके मजहब में कोई लड़के न बचे हों, तो दूसरे जाति मजहब के लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। अब देख लो, क्योंकि तुम्हारा मन इतना चंचल है। जैसे मान लिया तुम हिंदू मजहब के हो, तो हिंदुओं की संख्या करीब करीब 80 करोड़ है, 90 करोड़ है। इन 90 करोड़ हिंदुओं में तुम्हारा कोई पति बनने लायक लड़का तुमको मिला ही नहीं, तुम्हें 30 करोड़ मुसलमानों में लड़का मिला, तो आखिर तुम्हारी बदतमीजी नहीं और है क्या? और अब ये मुसलमान जो है, मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान है। अब मुस्लिम लड़की को 30 करोड़ मुसलमानों में कोई लड़का नहीं मिल पाया उसके पसंद का, तो 90 करोड़ हिंदुओं में ढूंढा कोई लड़का, उसके साथ शादी कर लिया। अच्छा, अब तुम्हारी जाति में तुमको कोई पसंद नहीं आया, तो तुमने दूसरी जाति वाले के साथ में शादी कर लिया, तुम लड़के हो या लड़की हो। अब कुछ लोग कहते हैं कानून बना है कि जिसके साथ तुम्हारी इच्छा हो उसके साथ तुम शादी कर सकते हो, ये कानून बन गया। और ये कानून बनाने वाले, और जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने फिरोज खान से शादी कर लिया था, और संजय गांधी जो उनके लड़के थे, उन्होंने सिख समुदाय की बेटी मेनका से शादी कर लिया। राजीव गांधी उनके बेटे जो थे, उन्होंने एक क्रिश्चियन महिला सोनिया से शादी कर लिया था। अब राजीव के जो बेटे हैं राहुल गांधी, तो उनकी 40-45 साल उम्र हो गई है, अभी शादी की ही नहीं है। अब शायद उनका करने की इरादा नहीं है, डायरेक्ट वो साधु ही बनेंगे लगवा, या जो भी करें। लेकिन मेरे विचार से उचित तो ये है कि यदि ये सामाजिक मर्यादाएं एक अलग होती हैं, या तो फिर सभी जातियां पातियां मिटनी चाहिए और मत मजहब मिटने चाहिए, तब एक ही समाज बचेगा, उसका नाम है मानव समाज। फिर मानव समाज में आप जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि आपके जाति का रहन सहन कुछ अलग ढंग से है, दूसरों की जाति का रहन सहन अलग ढंग से है, उनके संस्कार अलग ढंग के हैं। तुम्हारे मत मजहब की पूजा पाठ पद्धति और रहन सहन कुछ अलग ढंग का है, दूसरे के मजहब का अलग ढंग का है। उसमें तालमेल पूरा बैठ पाना बहुत कठिन होता है, और ज़्यादातर बीच में विघटन भी होता है। कितने लोग ऐसे रूप सौंदर्य के आकर्षण में आकर के, क्योंकि नई जवानी में उतना विवेक तो होता नहीं है, तो किसी के सुंदर चेहरे को देख लिया और हष्ट पुष्ट शरीर देख लिया और मीठी मीठी बातें उसकी सुन लिया, और खूब तिरछी आंखें देखा और लाल रंग की थोड़ा ऊँटें देखा, तो बस उसी में आकर्षित हो गए और कहे बस हमसे तुम्हारा प्यार हो गया, और ये ऐसा प्यार हुआ है, अब देखो कितने दिन प्यार चलेगा, गोबर न हो जाए प्यार कहीं। और उसमें आकर्षित होकर के पहले तो ये व्यभिचार करते हैं, ये व्यभिचारी बनते हैं, और उसके बाद ये शादी कर लेते हैं, कहीं मंदिर में जाकर कर लेते हैं, कहीं और जाकर कर लेते हैं, या कहीं जब समाज इन पर दबाव डालता है तो भाग जाते हैं, शहर में जाकर के रहते हैं, वहीं कमाते हैं, नौकरी मजदूरी करते हैं, क्योंकि समाज अभी इन लोगों को ऐसा रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, नहीं सह पाता है। परंतु इतना जरूर है कि यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये सब जातियां पातियां मत मजहब मिट जाए, खत्म हो जाए, बस एक ही रह जाए मनुष्य जाति,
तब आप किसी के साथ में विवाह करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कल्चर भी बिगड़ती है, इससे बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। और इसमें हाँ, धीरे धीरे ये जाति पाति मत मजहब खत्म भी हो सकता है, लेकिन है बहुत मुश्किल काम, क्योंकि हर आदमी अपने अपने मजहब की पकड़ बनाकर बैठा हुआ है, अपनी अपनी जाति की पकड़ बनाकर बैठा हुआ है। और ये जितने लोग शादी करते हैं ये केवल विषय वासना की पूर्ति के लिए शादी करते हैं। इनका मत मजहब जाति पाति से कुछ नहीं लेना देना है, इनको तो अपनी विषय वासना से लेना देना है। और इनको कोई विवेक वाली बात इनमें नहीं है। ये कोई इसलिए शादी नहीं करते हैं कि अब हम मजहब को मिटा देंगे या मजहब खत्म करने जा रहे हैं, इसलिए हम एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, या हम जाति पाति सब तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम इसका एक प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग देखिए, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं। ये विषय वासना में अंधे हैं, इनको ना जाति दिखाई देगी ना पाति दिखाई देगी। ये तो बेविचारी लोग हैं। अब ये कहीं भी आकर्षित होकर के कहीं भी भ्रष्टाचार, अब इस तरह से भ्रष्टाचार बहुत मचेगा और इसमें बड़ी आत्महत्याएं भी होती हैं और मर्डर भी होते हैं और बड़े झंझट भी पड़ते हैं। फिर जब इस तरह से जिसका मन जिसके साथ राजी है ऐसा अगर कानून बनाओगे आप, तो फिर शादी होने के बाद भी मन उसका दूसरे के साथ राजी हो जाएगा। तब जिस लड़की को अभी तुम लाए हो शादी करके 2-4 साल तो खुशियां वो मना रही है, फिर दूसरी लड़की में जब फंसोगे तो ये चिल्लाएगी, फिर दूसरी भी आएगी वो भी तुम्हारे इन्वॉल्व में रहेगी, फिर तीसरी में फंसोगी तो ये दोनों चिल्लाएंगी, फिर दोनों मिलकर तुमको कूटेंगी, खूब तुम्हारे ऊपर केस चलाएंगी। तो ये सारा लफड़ा जिंदगी तुम्हारी सब उलझ जाएगी, तब नक्शेबाजी सब निकल जाएगी तुम्हारी। मैं जानता हूँ एक बहुत धनवान व्यक्ति था, तो उसके पास में पेट्रोल पंप भी था। तो अपने पेट्रोल पंप पर उसने बहुत सारे कर्मचारी भी रखे थे, तो एक मुस्लिम लड़की रखा था। उस मुस्लिम लड़की में पेट्रोल पंप का मालिक आकर्षित हो गया, तो उसके लिए 3 लीटर पेट्रोल अपनी पंप से चुरा करके पीपीएम लेकर मोटरसाइकिल से उसके घर देने जाता था कभी कभी। और उसकी पत्नी को पता चल गया। अब जिस पत्नी के साथ विवाह किया है वहां भी बताता था प्यार हो गया, अब तुम ही जो कुछ हो। अब बीच में वो प्यार दूसरे की तरफ हो गया, तब इधर क्या रह गया। अब उसकी पत्नी ने उनको समझाया कि छोड़िए संबंध, छोड़िए संपर्क, निकालिए इस औरत को, ये इसको नहीं यहाँ रहने देंगे नौकरी में, पर वो माने नहीं। तो आखिर एक दिन उनकी पत्नी ने वहां से उठ करके अपने मायके चली गई। मायके में जाकर के कोर्ट में केस लगा दिया उनके ऊपर, हाई कोर्ट में। जब उनके ऊपर केस चालू हुआ तब उनके होश उड़े। तब वो किसी संत को लेकर के बीच में समझौता कराए। उनका साला भी उनको मारने दौड़ा और उनके ससुर ने भी बहुत गालियां दी, और जो लोग उनके पैर छूते थे वो लोग उन पर थप्पड़ उठाए और भद्दी भद्दी गालियां दिए। सब बेइज्जती खूब हुई। और फिर वह आखिर घूम घुमा करके उसी पहली वाली औरत के साथ शिफ्ट हुए और मुस्लिम औरत को खुलासा तो छोड़ दिया, अंदर अंदर चुपके चुपके कुकर्म करते होंगे तो पता भी नहीं। तो इससे बहुत कुकर्म बढ़ेगा, क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल है। 10 दिन इस औरत के साथ राजी है और 11वें दिन दूसरी औरत के साथ बताएगा प्यार हो गया, और फिर 20 दिन के बाद बताएगा तीसरी औरत से प्यार हो गया, और औरत भी बताएगी हमारा तो 14 पुरुषों से प्यार हो गया। तो सारे प्यार करो, फिर ये गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा। खूब प्यार करते रहो, रोज प्यार बदलते रहो, रोज पति बदलो, रोज पत्नी बदलो। तो जानवरों की तरह जैसे कुत्ते कुतिया रोज चेंजिंग करते रहते हैं, बनो जाकर जानवर पशु। तो ये कोई मनुष्यता नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए आपको कृपया, हमारे हिंदू धर्म में सिखाया गया कि एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, इसीलिए बताया गया ताकि ये समस्याएं न पैदा हो। अन्यथा बेविचार बलात्कार पैदा होगा, तुम्हारी पत्नी भी दुखी होगी, प्यार वार कुछ नहीं रहेगा, एक दूसरे पर कटार चलेगी। पत्नी भी सोचेगी इसको कैसे मैं जेल पहुंचाऊं, पहले वाली पत्नी सोचेगी जेल पहुंचाऊं, दूसरी वाली सोचेंगी इसको जहर पिला दूं, तीसरी वाली सोचेंगी इसको मारवा दूं, मर्डर करा दूं, क्या करूं। और तुम भी सोचोगे कि इसमें किस स्त्री को, किस पत्नी को, क्योंकि 10-20 पत्नी तुम्हारे हैं, पत्नियों का ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रोज प्यार होता जा रहा है। 365 दिन में तुम 730 लोगों से प्यार कर रहे हो। बड़ा प्यार भरा प्यार के सागर हो तुम। तू प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है। सागर सब पता चलेगा, सागर खारी हो जाएगा तो कोई निकट नहीं आएगा।
तो ये सब इससे बहुत बड़ा खुराफात पैदा होगी। इसलिए कृपया आदमी के घर में जो भोजन बनता है उसमें भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता तो होटल में खाने जाता है, घर में चाय पीकर जाता फिर ठेला पर चाय पीता है जा करके, और घर में जो है भोजन खाता फिर होटल में खाता जा करके है। तो ये इसके मन की चंचलता की कोई था नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्त्री, दो स्त्री, तीन स्त्री, एक पुरुष, दो पुरुष, तीन, अरे रोज इसका स्त्री बदले, रोज पुरुष बदले तो भी मन इसका संतुष्ट नहीं होगा। और जिसके पास विवेक है वो एक पत्नी के साथ में भी अपनी गृहस्थी को अच्छा चला सकता है और एक पति के साथ भी अपने गृहस्थ आश्रम को। और गृहस्थी की क्यों जाती है? ये कोई जानवर थोड़ा हो विषय भोग करने के लिए। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है नई संतान को जन्म देने के लिए इस सृष्टि को एक नए पुत्र और पुत्री की उपलब्धि कराने के लिए गृहस्थी की जाती है, ताकि सृष्टि का उत्थान होता रहे। गृहस्थी का मतलब ये विषय भोग नहीं है, लेकिन जो लोग विषय भोग समझ लिए हैं वह रोज अपना इधर उधर प्यार बदलते रहते हैं, भ्रष्टाचार मचाते रहते हैं। अब इसको चरित्रहीनता कहा जाता है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं उनको उनसे प्यार हो गया। किस मॉडल का प्यार हो गया है और कितने फूहड़ लोग हैं। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में एक औरत ने कहा हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। अब अमेरिका में इतने पुरुष हैं, उसमें तो नहीं पसंद क्या एक साधु मुश्किल से बन पाया, उस साधु को भ्रष्ट करके तू पति बनाना चाहती, पागल कहीं की। ये कितना गलत दृष्टि है लोगों की। इस तरह से दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं, किसके किसके साथ में मन फिसल जाए। तो ये चंचल मन वालों का विषय है। ऐसे मेरे विचार से जब तक ये जातियां पातियां मत मजहब बिल्कुल समाप्त नहीं होते हैं और इनको समाप्त करने का कोई अभियान सरकार की ओर से ना हो या कोई धार्मिक गुरु लोग ऐसा ना करें या ये समापन ना हो, तब तक अपनी कास्ट में शादी करना चाहिए और अपने मजहब में शादी करना चाहिए, ताकि आपकी संस्कृति, आपके संस्कार सुरक्षित रहें और मानवीय मर्यादाओं का पालन हो सके, और साथ साथ में आपका गृहस्थ आश्रम एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत के साथ में सही संचालित हो सके, और बच्चों का भी लालन पालन पोषण संस्कार प्राप्ति ये सब उनको सही ढंग से हो सके। अन्यथा बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कई बार सुना जाता है वो बच्चा एक छोटा सा कोई पैदा करके रेलवे स्टेशन पर डाल के फेंक कर चला गया, कोई सड़क किनारे फेंक कर चला गया, तालाब किनारे फेंक कर चला गया। ये तो कौन लोग हैं? यही प्यार वाले लोग हैं। अब इनको प्यार हो गया तो उस प्यार में जो बच्चा हो गया तो बच्चे से प्यार क्यों नहीं हुआ? इसको फेंक कर चले गए बेवकूफ कहीं के। क्यों फेंका इसको? पैदा तुमने किया है, प्यार तुमने किया है, और तुम दोनों बड़े प्यार से भरे हो, लड़के लड़की। तो ये प्यार में जो पैदा हुआ प्यारा लाल, तो इस प्यारे लाल को कौन संभालेगा? इसके काल क्यों बने? इसको फेंक कर क्यों गए हो? इसको इधर उधर डाल के फेंक, बाउंड्री के पीछे फेंक दिया है, या गर्भपात करा रहे हो? ये क्या उत्पात कर रहे हो? खुरापात कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो। तो ये सब गड़बड़ मत मचाओ, थोड़ी मानवता भी रखो। कौन होनहार कितना बालक आपके रजबीर से पैदा हुआ है, आपकी संतान, आपका खून है, अपने खून से पैदा हुए बालक को फेंक दिया तुमने। इतना तो तुम, जानवर भी अपने खून से पैदा हुए बालक से प्रेम रखता, उसका पालन पोषण करता, फेंकता नहीं है, उसको बड़ा करता है। तुम जानवर से गिरे गुजरे हो। बहुत ज्यादा तुम लेटेस्ट में आ जाओगे, बहुत मॉडर्न में आ जाओगे तो पशुओं की श्रेणी में भी बैठने लायक नहीं रह जाओगे। और क्या मॉडर्न करोगे, लेटेस्ट करोगे? चलो इतना बहुत है, समझा दिया, इतने में ज्यादा समझ लीजिए और कृपया विवेक विचार से काम कीजिए, और ये विषय वासना के आकर्षण पे पढ़ करके मानवता का हनन मत कीजिए। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।